मैं पूछ रहा हूं डायरेक्शन का नेचर क्या है। फिजिकल डायरेक्शन बहुत साफ होती है। आप वेंचुरा की तरफ ही जाते हैं या सैंटा बारबरा या लॉस एंजलिस, आप एक रोड लेते हैं और चलते जाते हैं क्योंकि आपका घर वहां है, वहां डायरेक्शन है। उसी तरह अगर आप एजुकेटेड हैं, आपके पास डिग्रीज हैं, तो वह भी एक डायरेक्शन बन जाती है किसी पर्टिकुलर जॉब की तरफ। प्रोफेसर बनना, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सब डायरेक्शंस हैं। तो कल्चरली हमें सिखाया गया है कि हम हमेशा किसी डायरेक्शन में फंक्शन करें। कभी साफ डायरेक्शन, कभी ऑब्सक्यूर, कभी मेडिटेटिव, कभी कॉस्मिक डायरेक्शन। आप फर्स्ट क्लास इंजीनियर बन जाते हैं और पूरी जिंदगी उसी को परस्यू करते रहते हैं। आप ब्रिलियंट फिजिसिस्ट हैं, नोबेल प्राइज और बाकी सब, और फिर उसी डायरेक्शन में चलते रहते हैं। रिलीजियस ग्रुप्स के भी अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन्हें फॉलो करो। आपने जो सब्जेक्ट चुना है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आप इसमें सच में बहुत डीपली जाना चाहते हैं तो आपको अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। ये रोमांटिक एंटरटेनमेंट नहीं है। अब प्रश्न उठता है, क्या हमें आइडियल या आइडिया के सबसे सटिल रूप के प्रति भी अवेयर होना चाहिए? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो हम ये पूछ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है उस चीज को जड़ से अपरूट करना जो रही है, ना कि जो रहा है उसे मॉडिफाई करना। और फिर यह बहुत स्ट्रेंज बात सामने आती है, क्या चेंज को जाना जा सकता है? नहीं। जिस क्षण आप अवेयर होते हैं कि आई हैव चेंज्ड, उसी क्षण आप बदले ही नहीं है। अगर आप इसे देखें तो यही इसकी ब्यूटी है। क्या आपने नोटिस नहीं किया, जिस पल आप कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी, उसी पल कुछ ना कुछ आपसे एस्केप हो जाता है, जिसे हम चेंज कहते हैं, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं। वही ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेसिटी को डिसिपेट कर देता है। बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है, चाइल्ड से एडोलेसेंस, फिर मैनहुड, फिर डाइंग, पूरा प्रोसेस। आप एक बहुत कठिन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है, माइंड और ब्रेन का कल्टीवेशन है। और शायद यही आइडिया कि आदमी चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में ग्रो करता है, यही हमारी चेंज की धारणा भी बन जाती है। साइकोलॉजिकली भी हम वही पैटर्न ले आते हैं। जैसे बायोलॉजिकल ग्रोथ, एवोल्यूशन और डिके है, वैसे ही साइकोलॉजिकली भी हम वही सोच लेते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है टाइम और मेजर के रूप में कोई मूवमेंट ना होना। अब हमने मेजर और डायरेक्शन को काफी केयरफुली देखा है, तो नेचुरली प्रश्न आता है, टाइम क्या है? मैं उसी पर आ रहा हूं। पहले बस ये देखिए, हम हमेशा मेजर कर रहे हैं, है ना? आई हैव बीन, आई शैल बी। पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी और साइकोलॉजी मेजरमेंट पर आधारित है, टेक्नोलॉजिकली भी। अगर मेजरमेंट ना हो तो आप एरोप्लेन नहीं बना सकते, मैन ऑफ वॉर नहीं बना सकते। रूल चाहिए, मेजरमेंट चाहिए। पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन इसी पर खड़ी है, क्योंकि थॉट इटसेल्फ मेजरमेंट है। एनीथिंग दैट मूव्स फ्रॉम हियर टू देयर, वो मेजरमेंट है। अगर आप इसमें जाइए तो यही मेडिटेशन का रियल मीनिंग है। ये बहुत कठिन है। ईस्टर्न वर्ल्ड ने भी एंशिएंट टाइम्स में कहा था, मेजरमेंट इज इल्यूजन। इमेजरेबल को डिस्कवर करने के लिए मेजरमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इमेजरेबल को अचीव करने के लिए थॉट का ही इस्तेमाल किया। कंट्रोल करो, मेडिटेट करो, सैक्रिफाइस करो, बिहेव करो। पूरे पैटर्न्स मेजरमेंट के जरिए बनाए गए। मेजरमेंट इज थॉट। अब स्पष्ट बात समझिए, फिजिकल मेजरमेंट जरूरी है। इस चेयर को बनाने के लिए मेजरमेंट चाहिए। रिलीजियस आदमी भी मेजरमेंट कर सकता है और चेयर बना सकता है। यहां कंफ्यूजन मत पैदा कीजिए। आप कंसेक्यूटिवली नहीं सोच रहे, यही सबसे बड़ी समस्या है। अब मूल प्रश्न पर वापस आइए, व्हाट इज चेंज? जब तक मोर है जो मेजरमेंट है, कंपैरिजन है जो मेजरमेंट है, आई हैव बीन, आई शैल बी जो मेजरमेंट है, जब तक माइंड के पास यह फैकल्टी है कि वह यहां से वहां से वहां लगातार मूव करता रहे, जो कि मेजरमेंट की कंटिन्यूएशन है, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता।